हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो भी आपको डिराइव्ड कराया जा रहा है उसको कम से कम आप लोग 1-2 बार 3 बार घर पे किया करिए। हम लोग गॉस के प्रमेय की अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पढ़ा। तीसरा ये है कि आवेशित चालक ठोस गोला हो, चाहे वो गोलीय कोश हो, चाहे वो खोखले गोले की बात करें, चाहे अचालक खोखले गोले की बात करें, इन सब के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसकी निम्नलिखित 3 स्थितियां होती हैं। 3 स्थितियां होती है कि यदि कोई बिंदु, मान लेते कोई बिंदु P है, यदि कोई बिंदु उस गोलीय कोश के कहाँ है, बाहर है, तब क्या उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब बिंदु उस गोलीय कोश के सरफेस पर हो, तब उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और तीसरा, वह बिंदु अगर गोलीय कोश के अंदर है, तब उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही हमको निकालना है। तो इस तरह से आपको दे देगा कि चालक ठोस गोला कहे, चाहे गोलीय कोश कहे, चाहे खोखला गोला कहे, ठीक, इन सब या अचालक खोखले गोले के कारण, तो अचालक की बात हो रही है, चालक नहीं, अचालक की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक गोलीय कोश बना लेते हैं। एक गोलीय कोश बनाएंगे। एक गोलीय कोश जब बनाएंगे तो चलिए एक हम गोलीय कोश बना लिए। इस दिख नहीं रहा है इससे, 1 मिनट बेटा। एक गोलीय कोश बना लेते हैं। ये गोलीय कोश, इसमें जो है आवेश चारों ओर क्या होता है, विद्यमान होता है। आवेश इसमें चारों ओर क्या होता है, विद्यमान रहता है। आवेश आपका चारों ओर वितरित हुआ रहता है। ये देखिए आवेश, हम मान लेते हैं कि इसका केंद्र ये है, ओ पर इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R मान लीजिए। इसकी त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल R हो गई। कोई भी बिंदु P गोलीय कोश के कहाँ, पहले हेडिंग डाल लेते हैं पहले नंबर पर कि जब यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, यदि पहले नंबर पर कि यदि बिंदु, कोई भी बिंदु मान लेंगे, आप बिंदु ही दे दीजिए, यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, गोले से बाहर हो या बाहर स्थित हो, यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, अर्थात ये R जो होगा वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r कैपिटल R से क्या दिखाना है, हमको बड़ा दिखाना है। तो यहाँ पर गोलीय कोश बना लिए, या ठोस गोला या खोखला गोला, कुछ भी बना लीजिए। चारों ओर से इसमें आवेश विद्यमान है, जिसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, प्लस Q, यानी बड़ा वाला Q आवेश लिख लिए। कई आवेश हैं। और कोई भी एक बिंदु P है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु P है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये बिंदु क्या हो गया, P। ये बिंदु आपका P है, जिसकी त्रिज्या क्या है, R, स्मॉल r इसकी त्रिज्या मान ली। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r मान ली। अब जब स्मॉल r त्रिज्या है तो बिंदु P पर ही, ये बाहर है कहीं, तो जब बाहर है तो जहाँ से ये बाहर है, थोड़ा सा और छोटा कर लें, नहीं तो अब ये बाहर है बिंदु P, जिसकी त्रिज्या R है। अब यहाँ से हम एक गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ बनाने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं।
ये गाउसियन एक पृष्ठ बना, ये क्या है आपका गाउसियन पृष्ठ, इसको लिख दीजिए कि ये है गाउसियन पृष्ठ। एक गाउसियन लिख दिए, गाउसियन पृष्ठ, एक गाउसियन पृष्ठ बना लिए जहाँ पर हमको इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है निकालनी है कि इस गोलीय कोश से ये r त्रिज्या है, पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ बना लिया, एक मान लिया कि ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। इस पृष्ठ से हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो विद्युत क्षेत्र जाएगा वो वेक्टर ही होगा, और इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल उसी दिशा में है dA। इसका अल्पांश क्षेत्रफल, इस गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश बिंदु P पर जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल तो यही होगा, अल्पांश क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया dA है, और ये उसी दिशा में जा रहा है। तो जब उसी दिशा में जा रहा है तो थीटा बराबर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ R हमारा ऑलरेडी बड़ा हुआ है कैपिटल R से, तो लिखते हैं हम किसके, गॉस के नियमानुसार। ठीक, तो गॉस के नियमानुसार गॉस का नियम क्या होता है, EDA वेक्टर E DA इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन होता है भाई। फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा E वेक्टर E इंटू डी वेक्टर DA, सिग्मा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई आवेश हैं, चारों ओर विद्यमान हैं, इसलिए कई आवेश को हमने क्या दिखा दिया, आपका सिग्मा Q दिखा दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में है EDA cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या ये हो जाएगा EDA इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या ये हो जाएगा E बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DA तो A फॉर एरिया, EA इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए क्या है, इस पूरे गोले का, क्योंकि यहाँ DA ये वाला भाग ले रहे थे ना, ये वाला भाग DA, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 पाई, स्मॉल r लिखिएगा, कैपिटल नहीं, कैपिटल केवल यहीं तक का है, गोली कोष तक का। हम पूरे गोले का जो गॉसियन पृष्ठ है वहाँ से ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो E इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वल, ध्यान समझिएगा, अब E इक्वल निकालने के लिए तो देखिए गॉसियन पृष्ठ की बात किया जाए तो गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, जो गॉसियन पृष्ठ में, यहाँ गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्या है, कैपिटल Q इक्वल सिग्मा Q। तो जहाँ कैपिटल Q है वहीं पर क्या लिख देंगे हम, जहाँ सिग्मा Q है वहीं पर हम कैपिटल Q लिख देंगे।
जब इसको लिखेंगे तो E इंटू 4πr² इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट या E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q अपान r²। E इक्वल 1/4πε0 Q अपान r²। ये आपका हो गया यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित है तब उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया। अगर इसको हम सदिश रूप देना चाहें तो सदिश रूप में वही सदिश रूप के लिए नियतांक कि वेक्टर E इक्वल ये K हो जाता है, ये Q अपान r², यहाँ r कैप कर दीजिएगा, ये दिशा को बता दीजिए। क्लियर है। तो E इक्वल 1/4πε0 Q अपान r², ये आपका होता है जब बिंदु गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, तब इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब अगर इसी में अगर आप ये बताना चाहते हैं कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको रोक के नोट कर लीजिएगा। हम हट भी गए हैं। यहाँ लिख दीजिएगा कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, ठीक है। यहाँ एक समीकरण दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल Q अपान A, यही होता है सिग्मा इक्वल Q अपान A। तो यहाँ पर Q स्मॉल न देकर पूरा Q लेंगे बड़ा वाला, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब इस Q का मान समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। क्लियर है। Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, या यही Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ए क्या हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ से आप समझिए, फिगर तो हटा दिए, अब हम गोली किसकी बात करें, गोलीय कोश की। गोलीय कोश ये छोटा वाला बना था ना, गोलीय कोश तो ये बना था, क्यों गोलीय कोश तो यही बना था जिसकी त्रिज्या क्या थी कैपिटल R थी, बिंदु P थी कोई बाहर, इसके ऊपर हम गॉसियन बनाए थे। यहाँ गोलीय कोश की बात की जा रही है। गोलीय कोश की त्रिज्या क्या लिखेंगे हम R, यहाँ स्मॉल r न लिख के क्या लिखा जाएगा कैपिटल R। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ गोलीय कोश यही है जिसमें चारों ओर समान रूप से आवेश वितरित है। तो इस Q का मान हम रख देते हैं किस में, आपका फार्मूला तो वहीं पर आ गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा के समझना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए कभी कभी ये यूज हो जाता है, इसलिए इसको बता दिया जा रहा है। तो Q इक्वल सिग्मा 4πr², इस Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। ठीक, तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। 1 क्या है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान r²। Q क्या है सिग्मा इंटू 4πr² अपान स्मॉल r²। देखिए 4π मिला क्या हमको, E इक्वल क्या मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू r² अपान r²।
यही मिला, E इक्वल सिग्मा अपान एप्साइलन, ये मिला आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि E जो है वो आर स्क्वायर के यानी उस गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात E जो हो रहा है, E जो हो रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या की। यानी जहाँ पर बिंदु P रखी गई है, कहाँ रखी गई है? गोलीय कोश के बाहर। तो जो गोलीय कोश के बाहर बिंदु P रखा गया है वह गोलीय कोश से उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की। क्लियर हो गया इतनी? अब हम इसकी दूसरी अवस्था देख लेते हैं कि यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो तब क्या उसका बनेगा। यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, इसको नोट कर लीजिए या वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो। दूसरा इसका कि यदि बिंदु P गोले के सतह या पृष्ठ सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, इसका मतलब क्या है कि एक गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश की त्रिज्या यहाँ पर r है। यहीं पर बिंदु P, यहीं पर बिंदु P गोले के सतह पर, इसमें तो चारों ओर से आवेश विद्यमान है ही है। ये आपका टोटल Q हो जाएगा, ये इसी पर हो, ये स्मॉल r। तो यहाँ से ये सीधे निकल जाएगी, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और ये उसी दिशा में dA बनेगा जहाँ पर कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, उसी दिशा में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका अल्पतम क्षेत्रफल होता है। क्लियर हुआ? ये P उसकी सतह पर ही स्थित है। तो हम जानते हैं कि जब ये R इस R त्रिज्या की क्या हो रहा है, बराबर है ना, वो अर्थात यहाँ पर क्या बन रहा है, R इज इक्वल टू R। R इज इक्वल टू R है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, कैपिटल R स्मॉल r के बराबर। तो अभी हमने फार्मूला प्रूव किया, जो E आउट था, जो आउट का मतलब जो बाहर था, कि जो E की वैल्यू आई थी कि E आउट, जो बिंदु P बाहर था, गोली कोश से बाहर था, इसलिए E आउट पहले वाले के लिए क्या हमने अभी निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये कब था, जब R आपका बड़ा था कैपिटल R से, यही था। परंतु इस स्थिति में देखिए कि इस स्थिति में क्या हो रहा है, स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, क्योंकि उसी पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है तो त्रिज्याएं तो उसकी समान ही हो जाएंगी। तब ये आपका E सरफेस या ESURF लिख दिए, इस सरफेस पर जो बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी पर अगर ये देखा जाए कि इस सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर,
ये फार्मूला बन जाएगा आपका किसका, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। अगर इसको सदिश रूप देना चाहते हैं तो सदिश रूप में ES करके इक्वल एस फॉर सरफेस, ये नियतांक के Q अपान यहाँ R स्क्वायर दे दीजिए, E बराबर के Q अपान R स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब तीसरा हम देखते हैं कि यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तीसरा, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, और अगर इसका भी मान निकालना चाहते हैं, उसमें इसका भी मान अगर निकालना चाहते हैं कि जैसे अभी उसमें निकाले थे हम लोग कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो अभी हमने निकाला था कि चूँकि क्या निकाला था, Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, यही निकाला था, अभी यही निकाला था ना हमने। गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व, गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व Q बराबर सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, अभी यही निकाला था। तो इस Q का मान अगर इस समीकरण में रख देते हैं तो समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, E सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E सरफेस क्या मिला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तब ये मिल जाएगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व। यहाँ जो पहले वाले में भी लिखे थे कि चूँकि गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा बराबर Q अपान A, तो उसी को हल करेंगे तो Q बराबर सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूँकि A बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर, किसकी, गोलीय कोश का क्षेत्रफल या गोले का क्षेत्रफल, और गोलीय कोश की त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R थी। क्लियर हुआ। अब अगला हम लोग देखते हैं कि यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, यदि बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है तब क्या होगा। अगला, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो इसके लिए हम बना लेते हैं फिगर। यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, चारों ओर इसमें हम आवेश वितरित कर देते हैं। यह आवेश हो गया। अब यहाँ से इसकी त्रिज्या तो R है, और कहीं पर ये बिंदु P है जो गोले के क्या है, अंदर, जो गोले के अंदर है, ये O है। तो यहाँ से अब हम गॉसियन पृष्ठ यहाँ से खींचते हैं अंदर से, ये अंदर से खींच दिए, ये त्रिज्या स्मॉल r है,
ये त्रिज्या आपका क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ आप समझने वाली बात ये है कि खोखले आवेशित गोले के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। खोखले आवेशित गोले के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। ये गोले के अंदर है, तो खोखले आवेशित गोले के अंदर लिख दीजिए बस कि खोखले आवेशित गोले के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। क्लियर है, अर्थात ई इन लिख दीजिए। ई इन मतलब कि ये गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र। ई इन ये पूरा आवेश था आपका, क्यों? ई इन इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ई इन आपका क्या हो गया, शून्य। अर्थात अगर कोई भी बिंदु है वह गोलीय कोश के अंदर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आज इतना ही देख लेते हैं। फिर हम मंडे को, कल तो नहीं, मंडे को आप लोगों के पास फिर एक वीडियो जाएगी कि समरूप आवेशित चालक ठोस गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित चालक ठोस गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये आपका चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट कर लीजिएगा और कम से कम 1, 2 बार 3 बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये उसको कराने के बाद आपका इसका मैं न्यूमेरिकल कराना शुरू कर दूँगा। ओके, प्लीज़ सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।